या अस्सलाम वालेकुम। होप यू गाइस आर डूइंग वेल। मेरा नाम है उमर शहजाद एंड वेलकम टू माय कम्युनिटी। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, जो लोग मेरी इस कम्युनिटी से वाबस्ता हैं उन लोगों को बिल्कुल आइडिया होगा कि ये मैं एक सीरीज़ स्टार्ट करने लगा हूँ ई कॉमर्स के हवाले से। एंड टुडे आई एम हेयर टू लेट यू गाइस नो अबाउट ई कॉमर्स। ई कॉमर्स में बहुत सी चीज़ें आ जाती हैं। एक चीज़ यानी कि बेसिकली आप लोगों को समझा देता हूँ पहले मैं कि ई कॉमर्स क्या है। उस समझाने से पहले जो स्टूडेंट्स जो अभी तक जिन्होंने अभी तक मेरा यानी कि जो मुझे नहीं जानते और फर्स्ट टाइम मेरी वीडियो देख रहे हैं, या जिन्होंने स्क्रॉलिंग करते करते यूट्यूब पर मेरी कोई सर्च किया और वीडियो वो देख रहे हैं, तो उन लोगों को मैं ये बताना चाहता हूँ कि मैं ये जितनी भी सीरीज़ होंगी, ये मैं फ्री ऑफ कॉस्ट करवा रहा हूँ। और अगर आप लोगों की क्यूरीज होंगी तो मैं एंड पर अपना व्हाट्सएप नंबर दूंगा और इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी अपना व्हाट्सएप नंबर दे दूंगा, ताकि आप लोग की जो भी क्यूरीज होंगी वो क्लियर हो सकें। बेसिकली मेरा मकसद ये है कि हर वो जो स्टूडेंट है और जो किसी वजह से अर्निंग नहीं कर सक रहा, यानी कि अगर वो लोग कहते हैं कि जी हम लोग कोर्स सीखना चाहते हैं, हम ई कॉमर्स सीखना चाहते हैं, या हम कोई डिफरेंट कोर्सेज सीखना चाहते हैं, लेकिन जब वो उस तरफ जाते हैं तो वो लोग ये बहाना लगाते हैं कि हम लोगों के पास कोर्स फ़ी अफोर्ड करने के पैसे नहीं हैं। बहुत सारे इस तरह के स्टूडेंट्स हैं। तो ये फ्री कोर्स करवाने का मकसद जस्ट वो है। ये प्रॉपर एक सीरीज़ चलेंगी, उसके अंदर शॉपिफ़ाई भी होगा, उसके अंदर अमेज़न भी होगा, उसके अंदर ईबे भी होगा, उसमें जो है वो वॉलमार्ट सेलर सेंट्रल भी होगा, उसके अंदर दराज़ भी होगा, उसके अंदर टिकटॉक शॉप भी होगा। आज हम लोग जो कवर अप करेंगे, वो आज हम 3 से 4 प्लेटफ़ॉर्म्स जो है ना वो कवर अप करेंगे इस चीज़ के अंदर। सबसे पहले ये चीज़ डिसाइड करना है कि आप लोगों ने करना क्या है। ये एक बहुत ही जो है ना आप लोगों का बड़ा फैसला है, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मेरा स्टूडेंट जो है वो कोई एक कोर्स कर रहा है तो उसके अंदर वो पजल हो जाए। मैं आप लोगों को पजल करवाना नहीं चाहता। अगर आप ईबे कर रहे हैं तो आप ईबे ही करें, अगर आप अमेजोन कर रहे हैं तो आप अमेजोन ही करें, अगर आप शॉपिफाई कर रहे हैं तो आप शॉपिफाई ही करें। आप लोगों का एक सवाल होगा कि हमें कैसे पता लगेगा कि किस चीज़ में कौन सी चीज़ हम लोगों के लिए ज़्यादा अच्छी है, और कौन सी चीज़ हम करें तो हमें अच्छी सक्सेस मिल सकती है। एक चीज़ मैं आप लोगों को क्लियर कर देता हूँ कि ई कॉमर्स के बिजनेस के अंदर सक्सेस रेशो हर प्लेटफॉर्म के ऊपर है, अगर बंदे के पुत्रों की तरह किया जाए। ये सॉरी, मैं बहुत जो है वो कैजुअल वे में बात कर रहा हूँ, लेकिन ये सिर्फ आप लोगों को समझाने के लिए है कि अगर बंदे के पुत्रों की तरह काम किया जाए तो ई कॉमर्स में हर फील्ड में कामयाबी है। कोई इस तरह की फील्ड नहीं है जिसमें आप कह सकते हैं कि जी हम इस प्लेटफॉर्म पे हमने काम किया। बहुत सारे लोगों को नुकसानात होते हैं, जिस तरह लोग अमेजॉन एफबीए होलसेल स्टार्ट कर देते हैं। आपको भी पता होगा कि एक एक टाइम था जब अमेजॉन अपनी पीक पर था। हर आजकल मैं ये भी देख लें कि अगर मैं अपने जो मेरे यानी कि जो बाहर गार्ड बैठता है ना ऑफिस के बाहर, तो जब वो मुझसे पूछता है ना, जब उसने फर्स्ट टाइम मुझसे पूछा था जी आपने ऑफिस किस चीज़ का बनाना है, तो मैंने उसे बताया था कि जी अमेजोन का ऑफिस बनाना है। तो वो समझ गया था कि हाँ अच्छा, अमेजोन का ऑफिस बनाना है। यानी कि अमेजोन भी अपनी एक पीक पर था। बहुत सारे स्टूडेंट्स इस तरह के हैं जिन्होंने अमेजोन पर अपना नुकसान भी करवाया है, ठीक है, और बहुत सारे स्टूडेंट्स लाइक मी कि हम लोगों ने बहुत अच्छी अर्निंग भी की है। लेकिन वही एक चीज़ जो है ना वो उस चीज़ के अंदर आ जाती है कि आप अगर बंदे के पुत्रों की तरह काम करें ना, तो कोई भी चीज़ मुश्किल नहीं है। अब बात आ जाती है यहाँ पर एक सिर्फ वो बात ये है कि जी हमें कैसे पता लगेगा कि हमारे लिए कौन सा प्लेटफॉर्म अच्छा है, और इस वक्त मार्केट में कौन सा प्लेटफॉर्म जो है वो हम लोगों के लिए हम उस पर काम कर सकते हैं। इस चीज़ को हम कवर अप करते हैं। कवर अप ऐसे करते हैं कि ई कॉमर्स का या बेसिकली कोई भी आप बिजनेस देखें, तो मैं एक चीज़ आप लोग जो है ना अपनी नोट नोट डाउन आज ही कर लें। वो उस तरह के स्टूडेंट्स हैं ना जो जो लोग ये सोच रहे हैं कि जी अगर वो ई कॉमर्स सीखेंगे, या वो ईबे सीखेंगे, या वो शॉपिफाई सीखेंगे तो उन्हें फ़ायदा ही फ़ायदा होगा, तो वो बिल्कुल गलत जो है वो सोच रहे हैं। वो लोग जा सकते हैं अभी वीडियो छोड़कर, उस चीज़ का कोई फ़ायदा नहीं है।
कोई भी इस तरह का बिज़नेस, ये बेसिकली ई-कॉमर्स का जो ये प्रॉपर ये जो मैं आप लोगों को एक बता रहा हूँ, इस तरह के भी इसमें स्टूडेंट्स होंगे जिनका एक्सपीरियंस होगा, कोई अमेज़न के ऊपर बैड एक्सपीरियंस होगा, शॉपिफ़ाई के ऊपर बैड एक्सपीरियंस होगा, कुछ इस तरह के स्टूडेंट्स होंगे, या कोई टीचर्स भी मेरी वीडियो देख सकते हैं जिनके ऊपर जो है वो एक अच्छा एक्सपीरियंस भी हो सकता है। तो लेकिन वो लोग जो बिल्कुल ही इस फ़ील्ड के अंदर नए आ रहे हैं और उनको इस चीज़ का नहीं पता कि जी अमेज़न क्या है, शॉपिफ़ाई क्या होता है, ईबे क्या होता है। तो मैं बेसिकली उन लोगों को एक चीज़ जो है वो बता देता हूँ कि चाहे वो ईबे है, चाहे वो अमेज़न है, चाहे वो शॉपिफ़ाई है, चाहे वो टिकटॉक शॉप है, चाहे वो वॉलमार्ट सेलर सेंट्रल है, चाहे वो दराज़ है। ये सब बिज़नेसेस हैं, ये प्रॉपर बिज़नेसेस हैं। ये कोई आपकी जॉब नहीं है, जिसमें आप जो है वो अपनी कोई 8 घंटे की शिफ्ट लगाकर और उसके ऊपर अर्निंग स्टार्ट कर देंगे और आपको जो है ना परमानेंट आपकी जो है ना सैलरी लग जाएगी और आपको इनकम आना स्टार्ट हो जाएगी। ये जॉब नहीं है। मैं अगेन आपको बता रहा हूँ, ये जॉब नहीं है, ये एक बिज़नेस है। और बिज़नेस के अंदर रिस्क के चांसेस जो है ना वो हमेशा 60 टू 70% होते हैं, जब भी आप बिज़नेस करते हैं। जो आप एक आपकी सक्सेस रेशियो है ना, जितने भी आप देख लें, जितने भी बड़े-बड़े बिज़नेसेस चल रहे हैं, आप कभी भी 100% उसको जो है ना सिक्योर लेकर नहीं चल सकते। कोई भी इस तरह का बिज़नेस अगर किसी के पास है, तो भई मुझे आकर बता दे कि जी हमारे पास इस तरह का बिज़नेस है। लेकिन लॉजिकल बात करनी है कि जी ये इसके जो है ना मेरे पास इसके लॉजिक्स हैं, ये 100% जो है ना सिक्योर बिज़नेस है। बिज़नेस में हमेशा रिस्क होते हैं। तो आप अमेज़न स्टार्ट करेंगे, आप शॉपिफ़ाई स्टार्ट करेंगे, आप ईबे स्टार्ट करेंगे, कोई भी आप जो है ना प्लेटफ़ॉर्म पे वर्किंग स्टार्ट करेंगे, उस पे रिस्क है। अब बात आती है जी, हमें ये सारी चीज़ें समझाने का मकसद बेसिकली आपको ये है क्योंकि ये मैं आप लोगों का फर्स्ट लेक्चर है और मैंने आज आप लोगों को जो है ना लैपटॉप की स्क्रीन के ऊपर या इस तरह आप लोगों को वो चीज़ें अभी नहीं बतानी। ये फर्स्ट लेक्चर सिर्फ उस चीज़ के लिए है कि अगर आप लोगों के दिमाग में कोई इस तरह की नेगेटिव बात है कि जी हम अमेज़न, शॉपिफ़ाई कोई भी इस तरह की चीज़ करेंगे, तो उसके ऊपर जी हम जो है ना वो बहुत बिज़नेस देखिए मैंने आपको पहले ही बताया था जब आप लोगों ने मेरी फर्स्ट जो जो लोग न्यू आए हैं इस वीडियो के ऊपर उनको तो बिल्कुल नहीं पता होगा। जो स्टूडेंट्स मेरी कम्युनिटी से ये वीडियो देख रहे हैं उनको बिल्कुल पता होगा कि मैंने उन्हें फर्स्ट कह दिया था कि मैं ये चीज़ जो है ना मैं अपना कोई चूरन बेचने के लिए नहीं कर रहा। ठीक है? और ना ही जो है ना मुझे आप लोगों से जो है ना मुझे सिर्फ़ आप मुझे ये है कि कुछ स्टूडेंट्स जो है ना वो काम करें या बहाना अपना छोड़ें जो है ना अब एंड होने वाला है इस चीज़ का। यानी कब तक करेंगे आप ये चीज़ें? ठीक है कि जी हमारे पास ये नहीं है, हम वो एक आलसीपना कब तक करेंगे? ठीक है? यानी ये मेरी आपसे लड़ाई है कि जी अब आ जाओ जी फ्री में ही सीखो। ठीक है? ये मेरी लड़ाई है। तो अब उन स्टूडेंट्स के लिए भी जो मैंने आपको पहले बता दिया था, मैं अपना कोई चूरन नहीं बेचूँगा। जो इसकी नेगेटिव बातें हैं, वो भी बताऊँगा, जो इसकी पॉज़िटिव बातें हैं, वो भी बताऊँगा। लेकिन पॉज़िटिव बातें ज़्यादा हैं, ठीक है? पॉज़िटिव बातें ज़्यादा क्यों हैं? अब नेगेटिव ही बातें आप सारी सोच लेंगे ना, अब ये स्टार्टिंग में ही बिज़नेस बत ये सब चीज़ें बताने का मकसद सिर्फ़ ये है कि वो स्टूडेंट्स जो अभी ये सोच रहे हैं ना कि जी हम अभी इसके ऊपर ईबे पर काम करेंगे, शॉपिफ़ाई पर काम करेंगे, अमेज़न पर काम करेंगे और हम बहुत अच्छी अर्निंग करेंगे। लेकिन वो फिर क्या होगा जी वो 1-2 मंथ की क्लासेस लेंगे, ठीक है? वो प्रॉपर एक्सपीरियंस लेंगे, जब वो उनको जो है ना एक्सपीरियंस ही नहीं ले सकें। पहली बात तो एक चीज़ मैं क्लियर कर दूँ, जो स्टूडेंट्स इस तरह के होंगे वो 2-3 क्लासेस में ही भाग जाएँगे। तो आप लोगों को मैं ये कहूँगा जी देखें मैं सिंपल मेरा भी टाइम यहाँ पर जो है ना मैं बहुत मेरा भी कीमती टाइम है, आप लोगों का भी बहुत कीमती टाइम है। जो लोग दिल से ये काम करना चाहते हैं ना, मैं अपना फुल टाइम एक बहुत जो है ना अब आप लोगों को नहीं पता कि मैं अपने कितने बिज़ी शेड्यूल्स को जो है ना वो साइड पर रख के ये जो है सीरीज़ स्टार्ट कर रहा हूँ। लेकिन आप लोगों के भी बिल्कुल बिज़ी शेड्यूल्स हैं, आप लोग भी माशाल्लाह बिज़नेसमैन जो होंगे आप लोगों में से कुछ, ठीक है? कुछ आप लोगों में से हाउसवाइफ्स होंगी, ठीक है? कुछ आप लोगों में से स्टूडेंट्स होंगे, तो उन लोगों का भी जो है वो बिल्कुल जो है वो बिज़ी शेड्यूल्स होंगे। तो उनको वेस्ट ना करें आप, ठीक है? अगर आप लोगों को ये चीज़ नहीं समझ आ रही, मैं इस वजह से आप लोगों को स्टार्टिंग में बता रहा हूँ कि ये कोई जो है इसमें आपकी एक मिनिमम एक ये एक ना प्रोजेक्ट वाइज़ काम होगा कि जी मिनिमम इन्वेस्टमेंट, फिर उससे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट, फिर उससे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट, हर प्लेटफ़ॉर्म की अलग-अलग जो है ना इन्वेस्टमेंट है। ये चीज़ क्लियर हो गई। तो बस ये चीज़ मैंने आपको क्लियर करनी थी। जो स्टूडेंट्स अभी भी जो हैं, मैं आप लोगों को ये रिक्वेस्ट करता हूँ यार कि जो है ना कुछ कर लो, मेहरबानी करके ना कुछ कर लो और जो है ना इस चीज़ को ज़रा सीरियसली ले लेना। अब जी हम आते हैं अपने मेन टॉपिक की तरफ। मेन टॉपिक क्या है?
मेन टॉपिक हमारा वही है ई कॉमर्स। ई कॉमर्स में अब प्लेटफॉर्म्स मैं जिन पर आप लोगों को सीरीज स्टार्ट करवाऊंगा, जिन जिन पर मैं काम कर रहा हूँ ऑलरेडी, और अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास, आप लोग मेरे साथ जब फिजिकल इंटरेक्शन करेंगे, आप लोगों में से कुछ स्टूडेंट्स जो हैं वो मेरे साथ जब फिजिकल, मैंने जैसा कि मेरी कम्युनिटी के ही जो हैं वो स्टूडेंट्स हैं, वो जब फिजिकल आएंगे तो वो जान जाएंगे। मुझे नहीं शौक, टू बी ऑनेस्ट, मुझे नहीं शौक जो है ना कि मैं किसी को, या तो मैं गरीबों का हूँ, ठीक है, या मैं किसी को कहूँ जी देखें आज मेरी बर्थडे है जी, मैं खुद को वो बंगला गिफ्ट करने लगा हूँ जी, मैं खुद को जी ऑडी गिफ्ट करने लगा हूँ। मुझे इन चीज़ों का शौक नहीं है। मैं बस ये चाहता हूँ कि आप कुछ कुछ ना कुछ जो है ना अर्न करें और निकलें, ये जो है ना ये 9 टू 5 वाली फील्ड से निकल जाएँ, ठीक है? कुछ ना कुछ अर्न करें, डॉलर्स में कमाएँ, ठीक है? अब मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, ठीक है? स्टेप वाइज़ बताता हूँ ताकि आप लोग उसमें जो है ना कन्फ्यूज़ ना हो। सबसे पहले आपने ये डिसाइड करना है कि आपने करना क्या है। अब वो कैसे डिसाइड करना है, उसके लिए मैं आपको आपकी जो है ना वो मैं हेल्प कर देता हूँ। अब हम आज के जो है लेक्चर में ना वो 3 जो है ना हम बेसिक बेसिक मैं आपको ये 6 के 6 प्लेटफ़ॉर्म्स की बता दूँगा। लेकिन फिर उसके बाद हम जो डिटेल में बताऊँगा वो मैं आज 3 जो है ना वो चीज़ों में टॉपिक्स फिर बता दूँगा। 2 लेक्चर्स हमारे जस्ट ये अभी स्टार्ट में होंगे कि आप लोग ताकि इस चीज़ को डिसाइड कर सकें कि आप लोगों के लिए कौन-सी चीज़ अच्छी है और जो आप आसानी से कर सकते हैं। आसानी से करने का मकसद यही, वो एक ही जो है उसका वो रीज़न है कि आपके पास उतनी इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए, या उतनी कोई मिनिमम इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए। बहुत अच्छा देखिए, मैं अब हैरान हो रहा था, मैं एक जो है ना टिकटॉक पे जो है रील्स देखता हूँ मैं, टिकटॉक पर जो है वो एड्स आ रही होती हैं लोगों की जो कह रहे होते हैं जी आप 50,000 रुपये दें और आपका शॉपिफाई स्टोर स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है, आप इतने पैसे दें जी आपका शॉपिफाई स्टोर स्टार्ट हो जाएगा। और फिर जब वो बेचारे बच्चे फँस जाते हैं उस काम के अंदर, और फिर जो है ना जाकर उन्हें पता लग जाता है, वो बिल्कुल इसी तरह चीज़ें हैं, लेकिन इतनी इतनी जो है ना सस्ती चीज़ें नहीं हैं। ई-कॉमर्स से जब आप कहते हैं ना कि जी हमने जी कोई 10 लाख डॉलर कमाना है महीने का, इतना हमने बन जाना है, और ये कुछ भी नहीं है 10 लाख डॉलर, ठीक है? अब जब आप ये आपने अपनी सोच रखनी है कि जी हमने एक वक़्त में ई-कॉमर्स में से 10 लाख डॉलर निकालना ही निकालना है। ये आपकी सोच होनी चाहिए, तब जाके जो है ना आप कुछ ना कुछ अच्छा अर्न कर सकेंगे, मुझे लगता है पर्सनली। तो जब आपकी सोच इतनी बड़ी है, 10 लाख डॉलर का प्रोजेक्ट आप सोच रहे हैं, या चलें पाकिस्तानियों की सोच से सोच लेते हैं जी, हम जो है वो 5 लाख रुपए हम महीने का शॉपिफ़ाई से निकालने का सोच रहे हैं। तो इतना सस्ता तो जी शॉपिफ़ाई भी नहीं है कि जी आप 50,000 रुपए से स्टार्ट कर देंगे और आपको 5 लाख रुपए दे देगा वो। कोई इस तरह का बिज़नेस नहीं है मेरी नज़र में, मैं खुद कर रहा हूँ। मैं आपको सारी चीज़ें इस वजह से पॉज़िटिव चीज़ें उसकी बता रहा हूँ कि लोग वो एड्स चला रहे हैं, हर चीज़ कर रहे हैं। मैं किसी को जो है ना उस किसी के खिलाफ नेगेटिव बात भी नहीं करना चाह रहा, लेकिन बस खून जलता है यार, सिंपल बात है कि एक चीज़ जो है ना वो क्लियर होनी चाहिए। शॉपिफ़ाई है, चाहे वो ईबे है, चाहे वो अमेज़न है, चाहे वो वॉलमार्ट सेलर सेंट्रल है, ठीक है? उनके लिए आपके पास एक बेसिक इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए। मैं ये नहीं कहता आपके पास 10 लाख होनी चाहिए। मैं ये भी नहीं कहता आप लोगों के पास 5 लाख इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए। उससे भी कम में आप लाख रुपए में, 2 लाख रुपए में भी ईबे स्टार्ट कर, ईबे तो आपका स्टार्ट में करवा दूँगा। वो चीज़ मैं आपका जो है ना वो स्टेप वाइज़ आपको बताऊँगा। अब कुछ इस तरह के स्टूडेंट्स हैं जो मुझे मैसेज करके यानी कि इस तरह के भी स्टूडेंट्स हैं जिनके पास कोर्स फ़ी, यानी कि वो लोग कहते हैं सर हम आपके पास फ़िज़िकल आना चाहते हैं, लेकिन हमारे पास जो है ना वो मेंबरशिप फ़ी भी नहीं है और हम इस तरह इन चीज़ों को मैनेज कर सकते हैं। क्या हम कर सकते हैं इन चीज़ों को मैनेज? तो उन लोगों के लिए भी जो है ना मेरे पास, आप लोगों ने भी जो है ना परेशान नहीं होना आप, यानी कि ये भी नहीं होता कि अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट नहीं है तो आप बिल्कुल ही कुछ अर्निंग नहीं कर सकते। इस चीज़ के ऊपर भी मैं आता हूँ, लेकिन मैं उससे पहले ना आप लोगों को एक चीज़ क्लियर कर दूँ। मैंने अभी तकरीबन ये भी अभी कहा है कि जी शॉपिफ़ाई से आप, चाहे वो शॉपिफ़ाई है, चाहे वो ईबे है, कोई भी इन्वेस्टमेंट प्लेटफ़ॉर्म है, यानी कोई भी ई-कॉमर्स का प्लेटफ़ॉर्म है, उसके ऊपर आपको यानी इन्वेस्टमेंट मिनिमम चाहिए होती है। जैसे मैंने अभी आपको मिसाल दी कि आप 50,000 से 5 लाख नहीं बना सकते। आप इसी तरह जो है ना ईबे से आप कहते हैं जी लाख रुपए जी मैं करता हूँ इन्वेस्ट और मैं लाख रुपए से 5 लाख बनाऊँ, ऐसा पॉसिबल नहीं है। लेकिन 1 मंथ के अंदर
ये बात हो रही है 1 मंथ की कि आप 1 मंथ में ना 50,000 को 5 लाख बना सकते हैं और ना लाख रुपए को 10 लाख बना सकते हैं। ये चीज़ पॉसिबिलिटी नहीं है 1 मंथ के अंदर। हाँ, स्टेप बाय स्टेप आप चलें। जिस तरह अगर मैं आपको एक चीज़ प्रेफ़र करता हूँ जी, आप 1 लाख रुपए का जो है ना वो आपकी एक इन्वेस्टमेंट लगेगी। वो तो ख़ैर मैं आपको चीज़ें अभी नेक्स्ट बताता हूँ कि किस तरह होता है ईबे का काम, और जो है वो शॉपिफ़ाई और अमेज़न इनके काम किस तरह होते हैं। तो ये इन्वेस्टमेंट बेसिकली कहाँ लगेगी? अब बहुत सारे इस तरह के लोग आ जाएँगे जी, ईबे पर तो कोई इन्वेस्टमेंट ही नहीं है, उसकी तो डेली जो है वो उसका डेली का पे आउट होता है, और ना ही शॉपिफ़ाई की, यानी कि शॉपिफ़ाई का 50,000 रुपए के अंदर व्हाइट लेबल हो जाता है। तो ये वो आपको भी पता है, आप बहुत सारे इस तरह के बंदे जो हैं वो आपको रील्स पर भी मिलेंगे, ठीक है? और हर जगह ही जो है ना इस तरह की अवाम घुसी हुई है जी, आएँ जी, आपने आईफ़ोन लेना है या जी आपने शॉपिफ़ाई स्टोर लेना है, ठीक है? आप बाकी सब जो है वो समझदार हैं। ये जो है ना, ये अवाम की तज़लील है। बेसिकली मुझे जो लगता है ना, ये अवाम की तज़लील है कि आप अवाम को ज़लील कर रहे हैं कि जी आप लोग कुछ भी नहीं हो जी, 50,000 रुपए में शॉपिफ़ाई आता है, आप वो भी नहीं कर पा रहे। ठीक है? इस तरह के बहुत सारे लोग हैं, 50,000 क्या पता दिन में उड़ा देते हों वो। ठीक है? आप 50,000 वो भी नहीं कर पा रहे। तो भाई इस तरह की उन लोगों को भी पता है कि वो जी क्या चीज़ है, वो लोग क्योंकि थोड़े से समझदार हैं, आप लोग जो हैं वो जो नहीं पड़ते इन चक्करों में। तो मैं एक चीज़ जो है ना अब आपको स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ। यानी अभी मैंने आपको जैसे आज बताया कि हम 3 जो हैं वो यानी कि क्लासेस पर 3 प्लेटफ़ॉर्म्स पर आज हम बात करेंगे, और बेसिक हम हर प्लेटफ़ॉर्म के बारे में जान लेंगे। अब बेसिक्स जो हैं वो हम हर प्लेटफ़ॉर्म के बारे में ऐसे जानेंगे। सबसे पहला जो है हम देखते हैं, इन्वेस्टमेंट वाइज़ चलते हैं कि इन्वेस्टमेंट वाइज़ चलने का क्या तरीका है, और अगर हमारे पास इन्वेस्टमेंट नहीं है, वही स्टूडेंट्स जो मैंने कहा कि इस तरह के स्टूडेंट्स हैं जिनके पास इन्वेस्टमेंट नहीं है, और वो कहते हैं कि सर हमारे पास इन्वेस्टमेंट नहीं है, हम काम स्टार्ट कैसे कर सकते हैं? तो ये उन स्टूडेंट के लिए जो है ना, उन स्टूडेंट्स के लिए ये एक वो है बात है कि वो इस चीज़ को यूँ देखें कि अगर उनके पास इन्वेस्टमेंट नहीं है, तब भी उन्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। 1% भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर उनके पास इन्वेस्टमेंट नहीं है, अब देखें एक चीज़ होती है क्लियर, आपका अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट नहीं है, आपके जो है वो कोई रिलेटिव्स में से कोई जो है वो बाहर रहता होगा, आपके कोई कोई जो है आपके कोई चाचू, मामू, ठीक है, ताया-अब्बू, कोई कोई भी इस तरह का बंदा जो है आपके, आप किसी काफ़ी सारे लोग हैं जिनके कोई बड़े भाई जो हैं वो आउट ऑफ कंट्री गए होते हैं। तो अगर एक तो ये ऑप्शन हो गई, सेकंड ऑप्शन, अगर किसी का इस तरह का भी कोई कॉन्टैक्ट नहीं है, यानी किसी के कोई कोई यानी कि कोई इस तरह जानने वाला बंदा जो है वो बाहर नहीं गया, उनको भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद एक और हमारे पास हल है इस चीज़ का। फिर हम लोग क्या करते हैं, हम लोग इंटरनेशनल क्लाइंट्स ढूँढते हैं। मैं आप लोगों को अपनी मिसाल दूँ, जब मैंने ईबे स्टार्ट किया था, मेरे पास ₹1 की इन्वेस्टमेंट नहीं थी। इन्वेस्टमेंट क्यों नहीं थी? क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह मेरी फैमिली भी मुझे सपोर्ट करती थी, लेकिन मैं बेसिकली अपनी क्योंकि मैं बहुत छोटी एज से मैंने ईबे जो है वो स्टार्ट किया था। इतनी छोटी एज से स्टार्ट किया था कि अगर मैं फैमिली को कहता कि जी मुझे लाख रुपए दें या 2 लाख रुपए दें, तो मुझे वो नहीं मिलने थे। क्यों नहीं मिलने थे, उसकी रीज़न कि अब इतनी छोटी एज से स्टार्ट किया था कि जो है वो लोगों मेरे पेरेंट्स को इनसिक्योरिटीज़ होना स्टार्ट हो जानी थी, इसने क्या करने हैं इतने पैसे। तो मैंने स्टार्ट किया इंटरनेशनल क्लाइंट से। मैंने जो है वो फ़ेसबुक, बहुत सारे इस तरह के प्लेटफ़ॉर्म्स हैं, फाइवर, ठीक है, अपवर्क हो गया। अब लोग कहेंगे जी इसकी जो है वो उनकी प्रोफ़ाइल्स बनाना जो है वो मुश्किल होती हैं, ठीक है, आप सब छोड़ दें, आपके पास फ़ेसबुक जो है ना, फ़ेसबुक ग्रुप्स जो होते हैं, वहाँ से मैंने अपनी ज़िंदगी का पहला क्लाइंट, मैं आपको बता रहा हूँ, मैंने फ़ेसबुक ग्रुप से ढूँढा था। अब बहुत सारे लोग होंगे जी, अब वो काम दौर गए जी, अब फ़ेसबुक ग्रुप से नहीं मिलते क्लाइंट्स, ये वो। आपने जब मेरे अंडर आना है ना, यानी आपको जब आप मेरे साथ अटैच हैं मेरी कम्युनिटी में, तो आपकी और मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ना एक है।